जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे कृष्ण, इस जगत के पालनकर्ता दयालु गोविंद, हम सभी आपके शरण में हैं। हमें सत्य का ज्ञान दीजिए, प्रेम का मार्ग दिखाइए और हमें भक्ति में स्थिर रखिए। जो भी इस वीडियो को देखे उसके जीवन में आनंद, शांति और आपकी कृपा बनी रहे। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण केवल एक दिव्य पुरुष ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के पालनकर्ता और मार्गदर्शक हैं। उनके जीवन और श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए उपदेश हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाते हैं। आइए उनके कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान को समझने का प्रयास करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन में सच्चे मन से अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। महाभारत में उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों के खिलाफ युद्ध किया और अर्जुन को भी यही सिखाया कि धर्म के लिए लड़ना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ है कि जब हम निःस्वार्थ भाव से कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब हमारा जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मन बहुत चंचल होता है, लेकिन ध्यान और भक्ति से इसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी और सफल व्यक्ति बनता है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम स्वार्थ रहित और पूर्ण समर्पण का प्रतीक होना चाहिए। राधा जी का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति अटूट था, जिसमें केवल भक्ति और समर्पण था, न कि कोई स्वार्थ। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उपयोगी है। अगर हम उनके उपदेशों का पालन करें तो हमारा जीवन सुखमय, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो सकता है। संघर्ष उसी को चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। कठिनाइयां उसी के हिस्से में आती हैं जो उन्हें सामना करने और जीतने का साहस रखते हैं। जो कमजोर होते हैं वे परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं, लेकिन जो सच्चे योद्धा होते हैं वे हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं। संघर्ष तुम्हारी ताकत को परखने का जरिया है, इसलिए इससे घबराओ मत, इसे स्वीकार करो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। अगर रास्ता मुश्किल है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। आसान रास्ते भीड़ को आकर्षित करते हैं, लेकिन कठिन रास्ते ही असली विजेताओं को जन्म देते हैं। जो ठोकरें खाकर भी उठता है वही इतिहास रचता है। इसलिए गिरो, संभलो, सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस सिर्फ वही रखते हैं जो मेहनत करने से नहीं डरते। कठिनाइयां आएंगी, लोग हतोत्साहित करेंगे, पर याद रखना, जो डटकर खड़ा रहता है वही विजेता कहलाता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, लगातार प्रयास करो और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है खुद को बेहतर बनाने का, अपने सपनों के करीब जाने का। हार मानने वाले इतिहास नहीं रचते, बल्कि वही लोग नाम कमाते हैं जो गिरकर भी उठते हैं, लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसीलिए रुकना मत, चलते रहो, तुम्हारी जीत निश्चित है। शेर को कभी ये फर्क नहीं पड़ता कि भेड़ों की क्या राय है। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दो। मेहनत करो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तब वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो डर को खुद पर हावी मत होने दो। मुश्किलें आएंगी, हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, हीरा भी तब तक नहीं चमकता जब तक उसे घिसा न जाए। इसलिए हर चुनौती को स्वीकार करो, खुद पर भरोसा रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जीत तुम्हारी ही होगी। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। अगर रास्ते में रुक गए
तो लोग कहानी बनाकर भूल जाएंगे, लेकिन अगर डटे रहे तो इतिहास बनाकर याद रखे जाओगे। इसलिए हार मत मानो, संघर्ष करते रहो। सफलता बस एक कदम दूर हो सकती है। तूफानों से लड़ने का हौसला रखो, क्योंकि कश्तियां किनारे पर सुरक्षित तो रहती हैं, मगर उनका अस्तित्व तभी सार्थक होता है जब वे लहरों का सामना करती हैं। जिंदगी भी वैसी ही है, जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए डर को छोड़ो, मेहनत करो और अपनी तकदीर खुद लिखो। अगर तुम्हें अपनी मंजिल सच में पानी है तो बहाने बनाना छोड़ो और मेहनत करना शुरू करो। याद रखो, जीतने वाले कभी शिकायत नहीं करते और शिकायत करने वाले कभी जीतते नहीं। हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाओ, क्योंकि असली संघर्ष खुद से ही होता है। सफलता मेहनत की मोहताज होती है, किस्मत की नहीं। जो लोग वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं वही इतिहास रचते हैं। अगर तुम अपने सपनों को सच में पाना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ो, लगातार सीखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीतने वालों को कभी कोई रोक नहीं सकता। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो धैर्य और मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती। यह उन दिनों, महीनों और सालों की मेहनत का नतीजा होती है जब तुमने थककर भी हार नहीं मानी, जब तुमने हर असफलता से कुछ नया सीखा और जब तुमने खुद पर विश्वास रखा, भले ही पूरी दुनिया ने तुम्हें नकार दिया हो। याद रखो, जो लोग हिम्मत नहीं हारते उनके रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। इसलिए संघर्ष से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार तुम्हारी जीत होगी। बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन हर छोटा कदम तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। अगर तुम्हें अपने सपने सच करने हैं तो हर दिन कुछ नया सीखो, खुद को पहले से बेहतर बनाओ और कभी भी हार मानने का विकल्प मत चुनो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो ठोकर खाने के बाद भी उठकर चलते हैं, जो मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेकते बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। याद रखना, तुम्हारी मेहनत का हर एक पल तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अगर सफर कठिन लग रहा है तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आसान रास्तों पर सिर्फ भीड़ चलती है, मगर इतिहास वही बनाते हैं जो मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ते हैं। हर दिन एक नया मौका है खुद को साबित करने का, अपनी गलतियों से सीखने का और अपने लक्ष्य के और करीब जाने का। हारना बुरा नहीं, लेकिन कोशिश करना छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपने सपनों के लिए जी जान लगा दो, क्योंकि जीत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं। सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो कठिनाइयों के सामने घुटने टेकने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। अगर तुम किसी चीज को सच में पाना चाहते हो तो बहानों को छोड़कर मेहनत को अपना धर्म बना लो। असफलता बस एक परीक्षा है जो यह देखना चाहती है कि तुम वाकई अपने लक्ष्य के लिए कितने समर्पित हो। इसीलिए हर चुनौती का सामना करो, हर असफलता से सीखो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल को हासिल न कर लो, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण कहते हैं, समय भले ही दिखाई नहीं देता, परंतु ये सब कुछ दिखा देता है। कई बार हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, परंतु ये सृष्टि का एक माया मात्र है। बुरा समय जाएगा, अच्छा भी आएगा, परंतु धैर्य रखना सबसे अनमोल है। भगवान का शरण वही पा सकता है जो सच्चे मन से उन्हें चाहता हो। हम सब एक ही प्राणी हैं, तो दूसरों को समान देखना ही मोक्ष की प्राप्ति है। ये चैनल आपको कृष्णा के कट्टर वाणी से अवगत कराएगा, जहां हम और आप उस स्थान पर पहुंच सकेंगे जहां ये संसार की माया का अंत होता है। शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे। कर्मयोग, बिना फल की चिंता किए कर्म करो। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारा कर्तव्य है, ना कि फल की इच्छा करना। सफलता के लिए व्यक्ति को निरंतर कार्य करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मसंयम और धैर्य रखे। हे अर्जुन, सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए योग में स्थित होकर कर्म करो। ये समता भाव ही सच्चा योग है। सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही विजेता होता है। भय को त्यागो, आत्मविश्वास रखो। जो राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरे शरणगात होते हैं, वे पवित्र होकर परम सत्य को प्राप्त करते हैं। सफलता के लिए भय,
क्रोध मोह को त्याग कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मन को नियंत्रित करो। व्यक्ति को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए, अपने आप को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और स्वयं अपना शत्रु भी है। अगर मन पर नियंत्रण होगा तो व्यक्ति अपनी उन्नति कर सकता है। मन अनियंत्रित होने पर स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। सच्चे संपन्न से सफलता प्राप्त होगी। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। जब हम अपने कार्यों को पूर्ण संपन्न और ईश्वर में विश्वास के साथ करते हैं तब हमें सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए हमें अपने कर्तव्य को बिना फल की चिंता किए निभाना चाहिए। मन को नियंत्रित करना चाहिए और आत्मसंयम रखना चाहिए। भय, क्रोध और मोह को त्याग करना चाहिए। असफलता से निराश न होकर धैर्य रखना चाहिए। पूर्ण संपन्न और निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग भय पर क्रोध मुक्त रहता है, वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। सफलता पाने के लिए मन को शांत और नकारात्मक विचारों से मुक्त रहना बहुत आवश्यक है। स्वभाव के अनुसार कर्म करो। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करके सफलता प्राप्त कर सकता है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचान कर उसी क्षेत्र में कार्य करना चाहिए जिसमें हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। हे अर्जुन, गुणों से परे होकर इच्छा और मोह से मुक्त होकर आत्मा के बल पर जीने वाला बनो। इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर और मोह माया से ऊपर उठकर ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। संतुलन बनाए रखो। योग ही सफलता की असली कुंजी है। जो व्यक्ति संतुलित आहार लेता है, नियमित जीवन शैली अपनाता है और अपने कार्यों में अनुशासन रखता है, वही सच्चा योगी होता है और दुखों से मुक्त भी। अच्छी दिनचर्या, अनुशासन और संतुलित जीवन शैली सफलता की कुंजी है। अहंकार को त्यागो। मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, ये अहंकार मत रखो। सच्चा कर्ता तो ईश्वर ही है। अहंकार सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। हमें अपने कर्मों में विनम्रता रखनी चाहिए। सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखो। हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, दान देते हो या तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। यदि हम अपने कार्यों को संपूर्ण और श्रद्धा के साथ करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें नकारात्मक विचारों को त्यागना चाहिए। अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। इच्छा और मोह से ऊपर उठना चाहिए। अनुशासित जीवन और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अहंकार को त्याग कर विनम्र रहना चाहिए। अपने कार्यों को भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। धैर्य और संयम रखते हुए निरंतर कर्म करना ही सफलता का आधार है। लालच और मोह को छोड़ो। जो सुख भारी वस्तुओं से प्राप्त होता है वह वास्तव में दुख का कारण होता है, क्योंकि वह अस्थायी होता है। सच्ची सफलता और शांति भौतिक वस्तु में नहीं बल्कि आत्मसंतोष में है। खुद पर विश्वास रखो। जो व्यक्ति श्रद्धा और आत्मनियंत्रण रखता है वह ज्ञान प्राप्त करता है और शांति को भी प्राप्त करता है। आत्मविश्वास और सच्ची लगन से ही सफलता संभव है। हर परिस्थिति में शांत रहो। जो व्यक्ति शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान रहता है, मान अपमान में, सुख दुख में संयम रहता है, वही श्रेष्ठ है। सफलता के लिए हर स्थिति में संतुलन और धैर्य रखना आवश्यक है। लोभ और ईर्ष्या से बचो। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है, जिससे व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से बचकर ही हम सफलता और आत्म विकास की ओर बढ़ सकते हैं। कर्म को ही धर्म मानो। हे अर्जुन, सभी कर्मों का अंत ज्ञान में होता है, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म करो। सच्ची सफलता वह है जो ज्ञान और क्रम से प्राप्त होती है। सच्ची भक्ति संपन्न से सफलता निश्चित है। जो लोग अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं और मेरा उपासना करते हैं, उनके योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूँ। पूर्ण संपन्न और निष्ठा के साथ किए गए कार्य कभी निष्फल नहीं होते। अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो। हे अर्जुन, तुम केवल एक माध्यम हो, असली कर्ता तो मैं हूँ। अहंकार सफलता में बाधा डालता है। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा कर्ता परमात्मा है। अंत में धर्म के मार्ग पर चलो। जहाँ धर्म है वही विजय है। सच्ची सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। मन को नियंत्रण करो, वही तुम्हारा मित्र और शत्रु है। व्यक्ति को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्व ही अपना मित्र है और स्व ही अपना शत्रु। अगर मन पर नियंत्रण है तो वह आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है, लेकिन अगर मन अस्थिर और भ्रमित है तो वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो। जो बीत गया वह चला गया। अतीत की गलतियों पर पछताने से अच्छा है कि उन्हें सीख लेकर आगे बढ़ जाए। सच्ची सफलता त्याग और सेवा में है। स्वार्थ रहित सेवा के बिना किया गया कर्म व्यक्ति को बंधन में डाल देता है। सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण में भी है। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ। श्री कृष्ण के उपदेशों का गहरा अर्थ है,
जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति आत्म विकास का मार्ग दिखाते हैं। समय सबसे बलवान है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। मैं काल हूँ जो सबका विनाश करने वाला है। समय बहुत बलवान है, अगर हम इसे व्यर्थ गवाएंगे तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। मोह और भय को त्यागो, वह तुम्हें कमजोर बनाते हैं। जो व्यक्ति मोह और भय क्रोध से मुक्त होकर मेरी शरण में आते हैं वे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। मोह और भय हमें कमजोर बनाते हैं। यदि हम अपने डर पर काबू पा ले तो जीवन में असंभव कुछ नहीं। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखो। क्षमा करने वाले पर ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सफलता पाने के लिए क्षमा करना जरूरी है। यदि हम दूसरों की गलतियों को माफ नहीं कर सकते तो हम स्वयं शांति से नहीं रह सकते। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जो लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ मुझ में समर्पित रहते हैं उनके कल्याण और रक्षा का उत्तरदायित्व मैं स्वयं लेता हूँ। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। वासना, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है, इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए। लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है और उसे गलत मार्ग पर चला देता है। हमें संतोष रखना चाहिए। अधिक पाने की लालसा में अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। बदलाव ही संसार का नियम है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह सदा बनी रहती है। परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन हमें अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। अपने धर्म में मरना ही कल्याणकारी है, लेकिन दूसरों के धर्म का पालन करना भयावह है। हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। कर्तव्य के प्रति समर्पण ही सच्ची सफलता है। विनम्र बनो, सफलता अपने आप आएगी। विनम्रता, अहंकार का त्याग, अहिंसा, क्षमा और सच्चाई ये सभी गुण व्यक्ति को महान बनाते हैं। अहंकार को त्याग कर विनम्र बनो, तभी सच्ची सफलता तुम्हें मिलेगी। अपने विचारों को शुद्ध करो। जो अपने मन को नियंत्रित करके मुझ में स्थिर करता है वही सच्चा योगी है। मन को नियंत्रित करके सकारात्मक विचारों को अपनाने से जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है। सबसे पहले खुद को सुधारो। जो व्यक्ति पहले स्वयं को सुधार लेता है वही दूसरों को भी सही राह दिखा सकता है। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को सुधारना होगा। आलस से सबसे बड़ा शत्रु है। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आता। अगर हमें सफलता पानी है तो मेहनत करनी होगी। आलस्य करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मन की शक्ति अनंत होती है। हे अर्जुन, बिना संदेह के मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से संभव है। मन की शक्ति अनंत होती है, बस हमें इसे सही दिशा में लगाना आना चाहिए। समय का सम्मान करो, क्योंकि वही सबसे बलवान है। भय, मोह और क्रोध को त्यागो। दूसरों को क्षमा करना सीखो, ये तुम्हें महान बनाएगा। लोभ से बचो, संतोष में ही असली सुख है। परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखो। कर्तव्य से पीछे मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। विनम्रता और सकारात्मकता ही सफलता की कुंजी है। आलस्य को छोड़कर मेहनत करने से ही जीत मिलेगी। किसी का अपमान मत करो। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वह विद्वान ब्रह्मांड, गाय, हाथी, कुत्ते, चांडाल में समानता देखता है। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश होता है, इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। अपने भाग्य को खुद बनाओ। कर्म ही प्रधान है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। भाग्य खुद नहीं बनता, हमें अपने कर्म से उसे गिरना होता है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य ही हमें सफलता दिलाता है। जीवन में कोई स्थायी नहीं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। परिवर्तन को स्वीकार करना ही समझदारी है। निंदा और आलोचना से घबराओ मत। जो व्यक्ति निंदा और प्रशंसा में समान रहता है, जो मितावशी है और जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वही श्रेष्ठ है। दूसरों की आलोचना से डरने की जरूरत नहीं। अगर हम सच्चे मार्ग पर है तो आलोचना भी हमारी ताकत बन जाएगी। दूसरों से तुलना मत करो। हर कोई अपने रास्ते पर है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। हमें अपनी क्षमता और कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना करनी चाहिए। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, वही भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव को स्मरण करता है, वही भाव उसके अगले जीवन को निर्धारित करता है। हमारे विचार ही हमारा भविष्य बनाते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक और उज्ज्वल सोच रखनी चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन जीत उसी की होती है। सत्य बोलो और धर्मों का पालन करो। सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन अंत में विजय हमेशा सत्य की होती है। खुद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जिसका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया, वही सच्चा ज्ञानी है। सफलता भारी चीजों से नहीं, बल्कि खुद को जानने और समझने से आती है। जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य रखो। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान मानकर अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवन में हर परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए।
अच्छे और बुरे समय दोनों में संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। हर कार्य में संपन्न भाव रखो, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। हर कार्य को संपन्न और भक्ति भाव से करने में ही पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, ना कि बाहरी चीजों में। जो अधिक खाता है उसे योग प्राप्त नहीं होता, और जो बिल्कुल नहीं खाता उसे भी नहीं। अत्यधिक भोग या कठोर तपस्या से शांति नहीं मिलती, बल्कि संतुलन जीवन जीने से ही सच्चा सुख मिलता है। सबसे बड़ी विजय खुद पर नियंत्रण पाना है। जो व्यक्ति शत्रु और मित्रों दोनों को समान दृष्टि से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। खुद पर नियंत्रण पाने से वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए। जो कुछ भी है वे एक क्षणिक है, इसलिए अहंकार मत करो। मैं ही करता हूँ ऐसा अहंकार मत करो। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अहंकार करने का कोई अर्थ नहीं। विनम्रता ही व्यक्ति को महान बनाती है। हर व्यक्ति समान है, किसी का अपमान मत करो। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अपने कर्मों पर ध्यान दो, विचारों को सकारात्मक बनाओ, वही भविष्य बनाते हैं। धैर्य और संतुलन सफलता की कुंजी है। अहंकार मत करो, विनम्र बनो, हर कार्य में संपन्न भाव रखो। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। जो व्यक्ति संतुलन भोजन, संतुलन कार्य और संतुलन नींद, संतुलन जीवन जीता है वह जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाता है। अत्यधिक भोग, विलास या कठोर तपस्या दोनों ही सही नहीं है। जीवन में संतुलन बनाए रखना सच्चा सुख देता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। अपना धर्म निभाना भले ही वह कम गुणवान लगे, दूसरों के धर्म का पालन करने से कई श्रेष्ठ है। दूसरों के कहे अनुसार मत चलो, बल्कि अपनी अंतरात्मा को सुनो। जो सही लगे वही करो। आत्मनिर्भर बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। मनुष्य को स्व ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्व को नीचे नहीं गिराना चाहिए। हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ से बचो, ये विनाशकारी है। वासना, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार है, इन्हें त्याग देना चाहिए। अगर हम इन बुरी आदतों से मुक्त हो गए तो जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त होगी। हर कार्य में प्रेम और भक्ति का भाव रखो। जो कोई भी मुझे प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। किसी भी कार्य को प्रेम और भक्ति से करने से ही उसका असली मूल्य बढ़ता है। निडर बनो, डर तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अगर हम सच्चे निडर बन जाए तो किसी भी समस्या को हराने की ताकत इसमें आ जाएगी। खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो, चिंता मिट जाएगी। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर हम खुद को ईश्वर को समर्पित कर दे तो हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। अहंकार मत करो, विनम्रता ही तुम्हें महान बनाएगी। जो अहंकार, बल, अभिमान और वासना, क्रोध, स्वार्थ को त्याग देता है वही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। विनम्रता और नम्रता से ही सच्ची सफलता मिलती है। अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन को काबू में रखो, मन को काबू में रखो, नहीं तो वह तुम्हें नियंत्रण कर लेगा। कभी भी अधर्म का समर्थन मत करो। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हमेशा धर्म का समर्थन करो, अधर्म का विरोध करो। सत्य की जीत हमेशा होती है। मोह और माया से दूर रहो, यही बंधन की जड़ है। माया प्रकृति का ही एक रूप है और ईश्वर इस माया के स्वामी है। जो लोग मोह और माया से बंधे रहते हैं वह कभी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन एक खेल है, इसे भोज मत बनाओ। सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय को समान समझकर कर्तव्य का पालन करो। अगर हम जीवन को एक खेल की तरह लेंगे और बिना किसी दबाव के कर्म करेंगे तो सफलता और शांति दोनों प्राप्त होगी।